पता है ना? बहुत बढ़िया पता है। चलिए देखिए, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। जब जिस चीज का मन बना के आइए ना, उसी मत कीजिए। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, छोटा सा टॉपिक है, दिमाग में रखना है बस। ये बताइए, ऊपर आपको क्या ये बात पता है? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बात सुनिएगा। आपको पता है जो नॉर्मल मेडिसिन होती है उन्हें भी हम लोग ड्रग्स की तरह यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन की ड्रग्स कहलाती है। यस सर, आपने बोला नॉर्मल मेडिसिन जो है वही ड्रग्स है एक्चुअली। ड्रग्स सर एक्चुअली में है क्या, ये आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कोरवाल से, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में अपनी भाषा में समझाता हूँ। ठीक, ऊपर देखो, ऊपर बहुत बढ़िया। ड्रग्स क्या है बेटा? कोई भी केमिकल जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज करता है। बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, कोई भी केमिकल जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज कर दे वो ड्रग्स कहलाता है। फिर सुन लीजिए मेरी बात, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ खेल दे। मान लो इस व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़े, अब टेम्परेचर चाहे मलेरिया से बढ़ा हो तो 3 से 4 दिन में लगाना रिपीट मारेगा अपने आप को, बोलो हाँ या ना? 3 से 4 दिन में अपने आप को क्या मारेगा? रिपीट। लेकिन बिल्कुल सस्टेन हुआ तो 45 से 40, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए भी कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को रोकने के लिए मैंने दवा खाई, तो दवा क्या कहलाई? ड्रग्स, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ खेल रहे। ड्रग्स वर्ड आते ही हमारे मन में तरह तरह के विचार आएगा। मम्मी को फोन करके बोल दो क्या कर रहा हो, मम्मी ड्रग्स ले रहे। तो मैं क्या नहीं बात नहीं है मम्मी, ये क्या मतलब है, ये क्या कर रहा है? भैया ड्रग्स का मतलब वही नहीं हो, तुम समझ रहे हो? ड्रग्स एक्चुअली में दवा को बोलते हैं। अब बात ये है कि दवा आप इतनी मात्रा में लेने लगे कि दवा दारू का काम करने लगे, समझिए हमारी बात। अर्थात वो आपकी सोचने की एबिलिटी को कम ना कर दे, डिस्टर्ब कर दे। कई ड्रग्स ऐसे ही बोलते हैं जो सोचने की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका वीट ये सोचने की एबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब ये मत सोच लेना कि नीट का एग्जाम से ये कर दोगे और अच्छा क्वालिफाई कर दोगे, नहीं। वीट की सबसे बड़ी समस्या यही कि जो चीज सोचोगे बस वही सोचते रहते हो। उससे पहला सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहले में रहोगे और 3 घंटे बीत जाएंगे। हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन में इतनी गहराई में सोच लोगे कि तुम लिखते हुए उन हाथों को देख लोगे जब वो क्वेश्चन लिखा गया था। ये करता भी वीट क्या है, एक तरीके से देखो मेरी बात सुनो, कितने लोग मानते हैं कि गांजा खराब है? हाथ कोई खराब देखो, लिमिट नहीं। वीड को मेडिसिन की तरह भी यूज किया गया। आवाज कहां जा रहा है? कैसे सुनो मेरी बात, देखो ड्रग्स मतलब मेडिसिन, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इसी को आप लिमिटलेस यूज करने लगो, जिससे आपकी सोचने समझने की एबिलिटी, ये मत बोलना घट जाए, इम्पेयर हो जाए। इम्पेयर मतलब डिस्टर्ब हो जाए। कई ड्रग्स होते हैं जो सोचने समझने की एबिलिटी आपकी बढ़ाते हैं, समझना, लेकिन कुछ समय के लिए, और वो इतना भयंकर बढ़ाएंगे कि आप उसी एक टॉपिक को सोचते रहोगे, वो टॉपिक कुछ भी दे दो, वो अगर उन्हें कह दो हंसो तो हंसते रहेंगे, अगर रो दिए मतलब आपने इस्तेमाल किया, रो दिए तो रोते रहेंगे। आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एबिलिटी को इंपेयर करने, डिस्टर्ब करने, वो क्या कहलाता है आपका ना, वो ड्रग्स जो है कहलाता है ड्रग्स अब्यूज। कंफ्यूज मत, मैं फिर कह रहा हूँ, ड्रग्स बुरा नहीं, ड्रग्स अब्यूज बुरा है। अब्यूज वर्ड आपने सुना होगा, अब्यूज मतलब होता है गाली। जब शब्दों का गलत इस्तेमाल कीजिए, जब शब्दों का गलत इस्तेमाल कीजिए तो उसे बोलते हैं वर्ड अब्यूज। जब ड्रग्स का गलत मेडिसिनल पर्पस से कर रहे हो तो बेटा मेडिसिनल पर्पस से बुरा नहीं, समझना। मॉर्फिन का नाम सुना है? आज भी आर्मी में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो मॉर्फिन का यूज करते हैं।
ठीक है, क्यों यूज करती है? मान लो अपन की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो मान लो 100 लोग हैं, मैंने किसी एक बंदे को पकड़ लिया अकेला पाके, तो मैं उसे क्या करूं? ना गोली मारिए, मतलब गोली मार दो तो गधे हो ना, टॉर्चर पागल हो जाएगा, लड़ाई में टॉर्चर करो। तो उस बंदे को क्या करेंगे, एक जगह पर बैठाल देंगे और उसकी पूरी बॉडी में चाकू भोंक देंगे, ठीक है, मतलब जितना उसे दर्द दे सकते दे दें, ताकि उसके सैनिक उसे बचाने आए, और जब बचाने आएंगे तो ठोक देंगे कि जब पहले घात लगाए बैठे। ये होता है तरीका, इसे बोलते हैं गोरिल्ला वार। हाँ, चारा देना एक तरीके का। इसलिए सैनिकों को मॉर्फिन दी जाती है। मॉर्फिन क्या करती है? मॉर्फिन दर्द को एकदम खत्म कर देती है। अगर किसी को मॉर्फिन दे दीजिए, आप उसका हाथ काट डालिए, उसे पता भी नहीं चलेगा कुछ समय, फिर बहुत कुछ पता चलेगा। मॉर्फिन को हम सेडेटिव की तरह यूज करते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, डॉक्टर ने अंत में मॉर्फिन देना शुरू कर देता है कि कैसे भी करके आप सो जाओ। जो आप लोग कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक कभी कोई साइकोलॉजिकल दवा खाई है? हाथ ऊपर नहीं खाई है? हाँ, आप तो खाई होंगे, मुझे पता है। आपने खाया कि आपने खाया है? जितने भी लोग साइकोलॉजिकल दवा खाते हैं वो एक नंबर के चूतिया होते हैं सर। क्योंकि साइकोलॉजिकल दवा सिर्फ दो है, एक ग्लूकोज की गोली और एक सेडेटिव। जो सेडेटिव होती है उसमें मॉर्फिन होता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये बात कि अगर आप कम सोते हो तो आपकी बॉडी अपने आप इंपेयर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप कम सोते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगेगी, धीरे धीरे अपने आप डिप्रेशन में जाने लगो। यहाँ जो लोग बैठे हो, कहते हैं हमारा कमाल को सिस्टम में हमारा ज्यादा हो रहा है। समझना बेटा, तुम लोग ऑटोमेटिक जैसे 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 हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस एचआईवी फैक्ट्री थे, तुम लोग मॉर्फिन फैक्ट्री हो। हाँ, मॉर्फिन सेडेटिव की तरह, पेन किलर की तरह बहुत समय से यूज हो रहा था। सर्जरी में भी जब कोई पुराने समय में सर्जरी होती थी तो पहले मॉर्फिन दे दी जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि सर्जरी में क्या बेटा क्या बेटा। समझना, ड्रग्स का मतलब सिंपली होता है मेडिसिन, और कुछ नहीं। ऐसा केमिकल जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चेंज करे उसे हम सिंपली क्या बोल देते हैं? ड्रग्स। लेकिन मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब ड्रग्स को आप जरूरत से ज्यादा यूज करने लगो, कहने का मतलब आपके सोचने की एबिलिटी को, आपके समझने की एबिलिटी को, आपके फिजिकल, आपके बिहेवियरल चीजों को इंपेयर कर दे, वो डिस्टर्ब कर दे, तो वो कहलाता है ड्रग एब्यूज। शब्दों का गलत इस्तेमाल, शब्दों का एब्यूज, मेडिसिन का गलत इस्तेमाल, ड्रग्स एब्यूज। बात बताओ। अब ड्रग एब्यूज का ये बताओ, आपको पता है कि अल्कोहल जो होती है, अल्कोहल कई सारे रिलीजन में अल्कोहल बहुत बड़ा बैंड है, पता है वाला? नहीं पता? रिलीजियस उसमें भी कई सारे रिलीजन का कहना है अल्कोहल पूरी तरीके से बैंड है। समझना मेरी बात, मतलब लेकिन ये भी मेंशन है क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं कि मेडिसिनल पर्पस से आप लेते हो तो कुछ नहीं, मेडिसिनल पर्पस से ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसे नशे की तरह ले रहे हो तो क्या है? गलत। समझना मेरी बात। होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन है सब अल्कोहल बेस्ड है, सब की सब अल्कोहल बेस्ड, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिसिनल पर्पस से ले रहे हो, लेकिन आप अल्कोहल का एब्यूज नहीं कर सकते हो। एब्यूज कहने का मतलब अल्कोहल को गिराना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अल्कोहल के एब्यूज का मतलब हुआ अल्कोहल का बगैर किसी जरूरत के इस्तेमाल करना। मुझे आज भी याद जो मेरे पिताश्री थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के आइटम थे। मतलब मेरे लिए नहीं थे, बाकी अपने लौड़ों के लिए थे, मतलब मेरे अलावा। हाँ, मुझे बहुत प्यार करते, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, नियम कानून सिखाते थे। एक बार हमारे भाई को हुई किडनी में पथरी, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अरे छोटी पथरी है, बियर पिला दीजिए, 2 दिन में सही हो जाएगा। मेरा लड़का मर जाए मुझे मंजूर है, मौका दे रहा डॉक्टर, कहाँ बगैर कर रहा है यार। तो भैया दारू, बियर, शराब, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज तंबाकू, अगर आप मेडिसिनल पर्पस से यूज कर रहे हो तो आप इसे ड्रग्स बोलोगे कि मेडिसिन? ड्रग्स ही मेडिसिन है। लेकिन जब आप इसका जरूरत से ज्यादा यूज करते हो तो यही क्या बन जाती है? ड्रग्स एब्यूज। बार-बार वही क्लियर कर रहा हूँ, ड्रग्स बुरा नहीं है। कौन कहता है ड्रग्स बुरा? दवा खाओ, तुम लेकर रोगी हेलो ड्रग्स ले लो, वो दिक्कत
हाँ, पर मम्मी मैं ड्रग अब्यूज नहीं करता हूँ। आपने शायद सुना होगा यहाँ पर ये आदत लड़कियों में ज्यादा होती है। मेरी माता जी में है कोरेक्स, आपने नाम सुना कोरेक्स? मेरी माता जी में आदत है, शुरू से आदत है। मेरी माता जी ने लाइफ में सिर्फ मेहनत की और कुछ नहीं किया, सिर्फ मेहनत का कुछ किया नहीं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह 5 बजे उठना है, रात के 11 बजे तक अपना काम करना है। काम करना हो कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं। अगर उनके जीवन से काम छीन लिया जाए वो एक दिन नहीं रुक पाएंगे, एक सिंगल डे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत कम उम्र से गरीबी देखी और कम उम्र से पैसा कमाने का चस्का था। नहीं समझ बात। और आज 71 साल की हो गई, 72 होने वाली, 71 साल की उम्र तक आदमी बस काम। आज इतना पैसा संचित कर रखा है कि अमेरिका में जाके आराम से सुकून से 10-15 नौकर रख के आराम से रोज गोवा के बीच में घूमे। मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत? मम्मी ने कहा क्या नहीं, अभी कहा क्या जरूरत है? कहते तुम टीचिंग छोड़ दो, आप पेशेंट छोड़ दें, हम तो वो तो होने से कहते वो भी नहीं होता। तो मम्मी नहीं, मैं समझ नहीं, लेक्चर लेना होता है तो हम भी नहीं, बाद में हाथ में मिलाती हूँ, मैं ऑपरेशन कर दूंगी। अब माता जी गायनी से हैं तो हम कह रहे हैं पता नहीं क्या निकल जाए। तो समझना, तो उन्हें खराब आदत है, वो सोने से पहले कोरेक्स पीती है। कोरेक्स अगर 1 ढक्कन पीते हो अंकित भाई तो गला सही होता है, जुकाम सही होता है। वो कोरेक्स ऐसे पीती है, ऐसे खुली, ऐसे पी, ऐसे बंद की, चलो कर दो। हाँ, और उन्हें मिल भी जाती है, सीधी सी बात है भाई। ऐसी दवाओं के डॉक्टर्स का क्या चाहिए होता है? आप खुदे सारा साइन करके दे रहा है, अरे तो भाई क्यों मंगाएगा ना? बोलो भैया, पता वो कोरेक्स ड्रग्स है या नहीं है, लेकिन वो कर रहे। बोलो बेटा पक्का पता मैंने किया होगा या नहीं? अभी नहीं। 70-71 उम्र हो गई, आप नहीं करोगे? मैं कहता हूँ कोरेक्स के बहाने मत जाओ, पीछे ही सीधी बात है। 10 साल और बचे, मस्ती से जो गोवा में जाओ, बीच में एकदम पार्टी करो। अब आप ये बताइए, ड्रग्स का या इन चीजों का ज्यादा सेवन यूथ करता है या ओल्ड? यूथ उठी है। यूथ इसलिए करता है क्योंकि यूथ इसे सिंबल मानता है फैशन का, स्टेटस का। अगर सिगरेट ऐसे आप पीते हुए छल्ला बना के फूंक देते हो ऐसे करके, तो आपको लगता है कि आप शाहरुख खान लग रहे हैं, आप चूतिया लग रहे हैं। समझ रहे हैं? ये असर हो, मुझे मत बोलो। ये टेलीविजन, ये सारी चीजें जो हमें प्रमोट कर रही है ड्रग्स को लेकर, है ना, तो ये सारी चीजें प्रमोट करने के एक स्टेटस सिंबल। मैंने जीवन में पहली बार सिगरेट इतने चूतियापे में पिए ना, तुम सोच नहीं सकते हो। वरना मैं इन सब चीजों को बहुत अवॉइड किया है। 27 साल अपने जीवन के 27 साल तक, 27 साल 9 महीना अंदर सिगरेट मिलती थी। बस लोग इतना हुआ, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, इतने में जो है दुबे जी थे, उन्होंने ऐसे बोला सर सिगरेट नहीं पीते क्या? हमारा कोई नशे वाला सिस्टम नहीं, अवॉइड, इतना अवॉइड करते थे। अब दुबे जी बोल कि अरे सर मत नहीं है क्या? तो क्या सिगरेट पीने से मत हो जाते, लाओ लो फूंक दिए, हो गया मत। तभी गलवा गया होगा। तो सबसे ज्यादा इससे यूथ अफेक्टेड है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है चीजों को लेकर। आदमी इन चीजों का इस्तेमाल शौकिया करता, बाद में शौक से खा जाता है। बहुत सीधी बात है। एनसीईआरटी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा, उतनी लंबी बातें होगी नहीं, मुझसे पूछो क्यों? पूछेगी नहीं। वेंडलिज्म, ये सारी चीजें आपने यहाँ पूछेगा नहीं, वो बस फर्जी लिखा है उसमें कटवाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। और सिगरेट तक ठीक है, अल्कोहल तक ठीक है, पर जब आप ड्रग अब्यूज करना शुरू करते हो, ठीक है, मौत भी कितने मत से सुना, स्नैक नाम सुना है इसका? मॉर्फिन हो गया, स्नैक हो गया, चरस, गांजा, हशीश, marijuana हो गया। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे, सुनो तो मेरी बात, शुरू में आदमी एक बकैती बताता है, कहता नहीं
मैं शराब पीता हूँ पर बहुत कंट्रोल, बस इतनी, बस थोड़ी सी, बस नींद आ जाए, बस समझो कि थोड़ी सी होती है ना, मना इसीलिए है शराब, वो तो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी हो, क्योंकि आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, समझ रहे हो? अंकित भाई को अगर सांप काटने, सांप मर जाए, एक बात मान लो, ऐसे अंकित भाई सीधे नहीं, सांप एक बार मैं जब अंकित भाई सांप काटा, सांप वैसे से झूमने लगा, समझ रहा? तो ड्रग जो है बॉडी में इम्पेयरमेंट करता है, ड्रग सम हमें गिरा नहीं, मुझे इसलिए 4-5 इधर क्लास में सब पूछा हो रहा है, भाई इधर आओ, क्लास में कुछ मत पूछा, कोई मर जाए कोई मत बताओ, आइए तुम क्या कह रहे थे? वो दिमाग को सोच रहा है, अच्छा चला ना, वो घर खेल रहे थे, हम लोग यूज करने वाले थे, या भाई आइए हाँ सुनो, हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो इधर। तो आपको बता दूं, दुनिया में तरह तरह के ड्रग हैं, कोक है, कोकीन है, चरस, गांजा, हशीश, marijuana है, और आपका सुनो मेरी बात, मॉर्फिन है, स्मैक है। इन सारे ड्रग्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं ओपियोइड, एक को बोलते हैं कैनाबिनॉइड, और एक को बोलते हैं कोका एल्कलॉइड। कितने सही नाम, क्या क्या? ओपियोइड, 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 कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड। लिखना चालू करो, फालतू बातें नहीं पढ़ाऊंगा कि इन चीजों का सेवन मत करिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कुछ चीजें हैं जो मैं कैसे नहीं समझाऊं, पहले खुद फॉलो करो तब जान पे लो, मेरा नहीं पहुंचा, इसीलिए मैं यहीं से चुप हो जाता हूँ। खुद फॉलो नहीं रहा, ध्यान बता रहे हो। देखो ऑनली सिगरेट तो भाई वो भी छोड़ दूंगा, हमारे साथ ही कसम। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, अरे डालो। मोस्ट अफेक्टेड डैश यूथ, सबसे ज्यादा यूथ अफेक्टेड है। मैं दुखी तो नहीं मानता हूँ, यही तो समस्या है। मोस्ट अफेक्टेड, देखो यार गुप्ता तुम लिख नहीं हो, तुम लिखती तो अच्छी लगती, लाभ देने का मन करता हूँ सीधे मुंह पे। देखो मोस्ट अफेक्टेड डैश यूथ, डैश यूथ, डैश लगाना कर लिया, नीचे देखो obtained from angiosperm, फूल वाले बात, ब्रैकेट में को मोस्टली मैक्सिमम ड्रग आपको एंजियोस्पर्म से मिलेगा भाई साहब। कौन से स्पर्म से? एंजियोस्पर्म। obtained from angiosperm and fungi, and sometime fungi, कभी कभी कुछ ड्रग्स हम किससे लेते हैं? फंजाई। वजह नहीं बेटा, वो अपने आप में ड्रग्स है। पहला ड्रग लिखो ओपियोइड, अगला लिखो कैनाबिनॉइड, आखिरी लिखो कोका एल्कलॉइड, कोकीन। आज बोल सकता क्लास है? अब सुबह हुआ था? सुबह हुआ था? ऐसे नहीं थी? सही थे? शूज पहने थे कि स्लीपर? लड़कियों वाले? नहीं बावली की स्लीपर। Drugs and alcohol abuse.
तो पूर्वांचल को दर्द हो रहा है क्या? तो एक काम करो ना, मुआवजी दे दीजिए, मुआवजी जाने और क्या धीरे से वो काटते हैं ना पीछे से। देखो ओपियोइड में देखो बेटा, ऊपर देखो ऊपर। अच्छा आपको एक बात पता है, ऊपर देखिए, कभी आपने डॉग को या कैट को स्मैक दिया है? नहीं। या कोई टच दिया है? अगर दिया है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रग्स का जब तक रिसेप्टर आपके अंदर नहीं हो, ड्रग्स का कोई मतलब नहीं है। सेल के ऊपर पाए जाते हैं रिसेप्टर। अगर उस ड्रग्स का, उस केमिकल का रिसेप्टर सेल के पास है ही नहीं, तो क्या सेल फील कर पाएगी वो ड्रग्स आया है? तो हर ड्रग का अपना एक क्या होता है? रिसेप्टर। बेटा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मैं बोल रहा हूँ, अच्छे सुनना। ओपियोइड के रिसेप्टर का नाम है ओपियोइड रिसेप्टर। सी से कैनाबिनॉइड, सी से कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, सी से कोकीन, सी से कोकीन रिसेप्टर, सब रिसेप्टर लिखो। बहुत आगे बेटा है ना, जब दूसरी होगी समझ आएगी। लिखो फिर से बता, सी से लिखो। पहला ओपियोइड में लिखो बेटा, ऐसे बनाना, पॉइंट बना क्योंकि इसी एक चार्ट में सब खत्म कर दूंगा, ऐसे पॉइंट बनाना। पहला लिखो बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। विच आर प्रेजेंट, ओपियोइड रिसेप्टर कहां पर होते हैं? सेल में। कहां की सेल में? तो लिख लो, क्या छुपाएंगे तो लिखो। विच आर प्रेजेंट इन GIT एंड CNS, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड CNS, GIT एंड CNS। शाबाश। GIT एंड CNS कर लिया? GIT एंड CNS लिखा भाई यार ऊपर। कितने लोगों ने आज तक स्मैक का नाम सुना? स्मैक, स्मैक पुरानी पिक्चरों में सुनील शेट्टी साहब आपके अक्सर जो है एयरपोर्ट पे स्मैक पकड़ लेते, देखा होगा भाई कलर का मॉडल होता है। कितने लोगों ने देखा ईमानदारी से? उन्होंने देखा नहीं है? अरे असली में तो मैंने भी नहीं देखा है, मतलब पिक्चर नहीं बता रहा, देखा ना पिक्चर में। अगर आपको यहाँ पर ईमानदारी से बताओ, इधर सीधा बैठ सीधा, हाँ ये बताओ, स्मैक को सुनील शेट्टी साहब, अरे सुनील शेट्टी याद है? अंजलि, स्मैक को सुनील शेट्टी साहब जीप पे रख के बताते थे स्मैक की सूंघ है। ये थोड़ा अलग टाइप का स्मैक अपना समझ गया। इनका जो स्मैक को सूंघ के बताया था, ये तो स्मैक है। अच्छा इधर देखो, मैं समझ गया बेटा, सूंघ के नहीं जीप पे रखते हैं, तो ऐसे करता है, ऐसे देखा है ना, क्योंकि टेस्ट में कड़वा होता है। कड़वा, अगर तुमने कभी पाउडर चाटा है? सब चाटे हो सब, है ना? माध्यम कोई भी हो, कहने का मतलब तुम्हें घूमना है सब। अरे मतलब चाहे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे अरे लिखो स्मैक डैश, उसी मौके पर अरे लिखो, हाँ स्मैक डैश, नीचे लिखना स्मैक डैश। अरे ओपियोइड का एग्जांपल स्मैक बताऊंगा आज, भैया लोगी? हाँ भाई मिल जाए तो गाना ले लो। देखो स्मैक डैश, व्हाइट कलर का पाउडर होता है तो व्हाइट लिखो। सफेद महक होती कि नहीं होती? होती तो सूंघे बता देते, महक होती है यार। व्हाइट कॉमा ऑर्डरलेस महक नहीं होती, महक
किसी का महक है? किसका भाई महक? नहीं मेरे दिया गया है नाम, देखो कुछ है अस्पताल में ढूंढा देगा, चलो नाम है कोई लिखो वाइट कॉमा ऑर्डरलेस कॉमा कड़वा बिटर, बिटर मतलब कड़वा। अरे यार तुमने देखा नहीं क्या पिक्चर में दिखाते पहले? बिटर कॉमा क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मोहब्बत या क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन। पीछे वाले बोल रहे हैं साले, कर लिया? फुल स्टॉप। कॉमनली कॉल्ड हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड हीरोइन, HEROIN, हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड हीरोइन, बड़ा हीरोइन बनी है। कर लिया? फुल स्टॉप कर दो बेटा। इधर देखो यार, मैंने कभी ये सब ड्रग्स देखे नहीं आज तक, देखूंगा कभी ना कभी। तुमने नहीं देखे? हमने भी यही बात है। पेपोवर सोम्निफेरम प्लांट का नाम लिखिए, सीधा सीधा है, हमें उसी में लिखना है जब तक चेंज ना कराएं। पेपोवर सोम्निफेरम, पॉपी प्लांट, पॉपी है बेटा। पेपोवर सोम्निफेरम ये प्लांट का नाम। अफीम का प्लांट, अफीम की खेती होती है, पता है? गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट कराती है फॉर मेडिसिनल पर्पस। हो गया? हमारे को नहीं बोल देता कुछ। पेपोवर सोम्निफेरम, इससे मिलता है लेटेक्स। लेटेक्स मतलब कुछ प्लांट होते हैं, अगर आपने देखा हो मदार का प्लांट, इसके अंदर तो दूध निकलता है, देखा है? हो गया? पेपोवर सोम्निफेरम से लेटेक्स मिलता है, उसके दूध को निकालते हैं, ठीक है? बोलो बढ़िया। लेटेक्स से निकालते हैं मॉर्फिन। कुछ लोगों ने साइंस का इतना अच्छा इस्तेमाल किया, हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल किया। किसका? हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने गांजे की खेती घरों में की। हाँ अभी वाले करता ना, लेटेक्स से क्या निकाला? मॉर्फिन। एसिटिल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। फिर एसिटिल ग्रुप को जोड़ना बोलते हैं एसिडिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिडिलेशन। एसिटिल ग्रुप को जोड़ते ही बन जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। कितना एसिटिल ग्रुप है? एक या दो? बताओ। और यही है स्नैक, यही है हीरोइन। हीरोइन हो गया? हीरोइन वर्ड सुनने में अजीब लगता है, वैसे क्यों? ऐसे जब बेटे रोज शीशा पर देख रहे, पता क्यों देखती हूँ? बता देखती हूँ। जो लोग नहीं देखते वो उसमें देखते, देख के करेंगे क्या तो सब पता नहीं। और जो लोग देर तक देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि भैया ढूंढते हैं अपने आप को, क्या कुछ खूबसूरत दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और जो तुरंत देख के हटा देते हैं वो कौन कौन? यहाँ पर तुरंत देख के वो भी बैठाते हो, देखो ठीक है देखिए। अब बताओ बेटा तुम कौन दिख रहे हैं? लिखिए लिखिए बेटा आगे, फुल स्टॉप खत्म, बस ओपियोइड का लास्ट है, लास्ट है। ऊपर मैंने पढ़ाने के पर्पस से इसका मैकेनिज्म सीखा था, मुझे पढ़ाने के पर्पस से। तो मतलब मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, एक सिल्वर फॉइल ले लेते हैं, पिक्चरों में देखा होगा आपने, उसके ऊपर स्नैक डाल देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, तो सीधी बात है स्नैक वेपराइज होगा। वेपराइज होगा, तेजी से बिल्कुल सांस से खींचते हैं। देखा है नहीं? देखा है ना?
से खींचेंगे। एक सिल्वर फॉइल ले लेते हैं, ऊपर स्मैक डालते हैं, नीचे से आग लगाते हैं और तेजी से खींचते हैं और खींचने के बाद आनंद का अनुभव करते हैं। इधर जीवन में इन चक्रों को मत जाना और ध्यान रखना है। बड़ी प्यारी बात बताते हैं, ये सब जो ड्रग्स आप पढ़ लो ना, ओपियोइड, कोका, एंगलोइड, इन ड्रग्स को अगर आपने एक बार ले लिया, कैनाबिनॉइड तो चलो ठीक है, बेकार टाइप का ड्रग्स है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने ओपियोइड ले लिया ना, तो कोका, एंगलोइड भी कुछ नहीं, सबसे खतरनाक ओपियोइड है, समझना, सबसे खतरनाक ओपियोइड है। अगर आपने स्मैक एक बार ले लिया कि लाइफ में एक बार हर चीज करनी चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ, ये नहीं भाई, हर चीज का मतलब ये गोबर खा लो, है ना, हर चीज का भी एक लिमिट समझ लो। नहीं हम साई करके भागते हैं, साई का हर चीज खाओ, गोबर भी खाओ, हर चीज का मतलब एक लिमिट है भाई, ठीक है। इधर एक्सपेरिमेंट करो भाई, कुछ थेरेपी लो, कुछ ऐसा करो, ये थोड़ी ओपियोइड अगर आपने जीवन में एक बार ले लिया, अगर आपसे कोई कहता है कि मैं जो हूँ स्मैक लेता था और मैंने छोड़ दिया, उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है, समझिए लड़कियों लोग। अब सुनो मेरी बात, एक तरीका और होता है, अगर आप सांस के थ्रू खींचते हो ना, धीरे जाती है, मतलब धीरा फ्लो आता है। ये क्या करते हैं, जो सिगरेट होती है, सिगरेट के पीछे, सिगरेट में लपेट के नहीं, अरे वो कैनाबिनॉइड दिया जाता है, वही बता रहा है। सुनो तो मेरी बात, वो सिगरेट की रोलिंग पेपर होता है, जो लोग वो कर रहे हैं सालों, अरे कैमरा चल रहा तो क्या, जो नहीं करता नहीं करता, जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, और क्या करेंगे आगे, पहली बात तो करूँगा जीवन में आता है, आज करूँगा नहीं आगे, और करूँगा तो खुलेआम करूँगा, किसी के बाप के पैसे की थोड़ी कर रहा हूँ, सीधी सी बात। और क्या नहीं करूँगा, बस हम सिगरेट से तंग आ गए यार, अब समझना हम तुमसे क्या कहना चाहते। सिगरेट के पीछे क्वार्टर लगी होती, देखा है मुझे, देखा है उसको नाम, अरे नौटंकी, अरे नौटंकी, देखो जो हो वो बोल लो, झूठा मुखौटा पहन के खुश नहीं रहो, मैं इसीलिए खुश हूँ जो हूँ वो सामने हूँ। सिगरेट का फिल्टर निकाल लेते हैं, कॉटन होती है, रुई समझो, ठीक है, रुई समझो, ठीक है, रुई ले लेते हैं, रुई को समझना और इतनी सी मॉर्फिन लेकर पानी में डाल देते हैं, समझना कितना, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे मालूम समझ जाओगे कितना खतरनाक ड्रग्स है। इतनी मतलब कुछ नहीं यार, ना के बराबर, इतनी सी मॉर्फिन डालते हैं, ढेर सारे पानी में कटोरी, फिर वो रुई भिगोते हैं और फिर उस रुई से, अब रुई भिगोते हैं तो मॉर्फिन और पानी आ जाता है, डाइल्यूटेड आती है, हाइपर डाइल्यूटेड कर दिया, अब रुई से ले रहा है, रुई से खींचते हैं इंजेक्शन, तब लेते हैं। सोचो कितना पोटेंट ड्रग्स है कि पहले पानी लिया, पानी में मॉर्फिन डाला और मॉर्फिन भी पानी से डायरेक्ट नहीं खींची, फिर रुई डाला, फिर खींचा जाता है इंजेक्शन रुई से और तब इंजेक्ट किया जाता है। एक तो आपने स्नॉटिंग कर लिया, आपने स्नॉटिंग मतलब तेजी से खींचना, स्नॉट करना मतलब तेजी से खींचना, और एक आपने इंजेक्शन से लिया। इंजेक्शन से भी आप डायरेक्ट नहीं ले रहे तो हाईली पोटेंट ड्रग या नॉर्मल ड्रग, हाईली पोटेंट, बोलो मौलाना क्लियर है वाली बात। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने आज तक किसी हीरोइन से मिला, ईमानदारी से? हीरोइन अरे जो होती बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो मिला? भाई अगर वो फ्री में भी हमसे मिले और ना मिले भाई, उसके साथ फोटो खिंचाना बदनामी है, समझना, मतलब बदनामी मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो उसकी इच्छा है, जैसे कपड़े पहने अच्छी है, ठीक है। अब मैं कौन होता बोलने वाला, उसकी लाइफ है, संविधान के अंतर्गत कर रही है तो करने दो, कार्य कर रही तुम भी करो, क्रिएटिव बोल के मेरा मन ना कर, क्रिएटिविटी ये नहीं होती है, मतलब अपना फ्राइज का शर्ट में पंजाबी में कहा जाए क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है, ये उसकी लाइफ है, अपन क्यों होगा कि हम क्यों कमेंट करें किसी लाइफ में, है ना, करते तो अच्छी बात है। अपना क्या है, अपना तो अपने लिए सही है।
हीरोइन से मिले वास्ता मिले हो? कौन मिला? किससे मिले होते? एक मिनट चेहरा दिख रहा साधु खड़ा बैठो अरे हो साधु भाई से मिले किससे? अर्चना देखो मैं जीवन में किसी भी हीरो से नहीं मिला कभी नहीं मिला किसी हीरो ना हीरोइन का कभी मुलाकात नहीं ना मेरा इंटरेस्ट है लेकिन हमने सुना सुंदर होती है मान लो कैटरीना हुई एक दरवाजे में अंदर आ जाए और बोले ऐसे से बोले हाय साहिल स्लो हो जाएगी हीरोइन के परसेंट है लिखो हीरोइन डैश डिप्रेसेंट हीरोइन डिप्रेसेंट है बॉडी को स्लो कर देगी जैसे कैटरीना बोलेगी हाय साहिल साहिल नहीं बोलेगी साहिल एक तो कहने वाली बात मारते सास देगी सर सास देगी सर से बेटा सिद्दीकी सही से बोलना आगे बदल जाए हमारी सिद्दीकी सही से नहीं बोल साहिल सिद्दीकी नाम है ना तो सिद्दीकी सही बोलेंगे सास देगी सर से आपको समझ क्या कह रहे हैं सिद्दीकी सर से सिद्दीकी सही बोला माइंड बदल जाएंगे अब्यूज हो जाएगा देखो हीरोइन डिप्रेसेंट है आती डिप्रेस करके चली जाती हो गया नीचे देखो टेकन बाय खींचते कैसे हैं स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन जितना किताब चूमने में टाइम लगाती हूँ ना गिरने में उतना पढ़ने में लगा लेती है अब तक तेज हो जाती बगैर चूमे taken by snorting and injection taken by snorting and injection snorting समझ गए? तेज से खींचना स्पेलिंग बेटा बोर्ड पे देख लो snorting लड़कों एक बार snorting करो लिखो snorting कर लिया भाई मुंह से करना snorting and injection कर लिया फुल स्टॉप कर कैनाबिनॉइड लिखो बोले पहला पॉइंट याद करने की कोशिश कीजिएगा भूल जाएंगे बाइंड टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ओपियोइड का काम दैट्स व्हाट्स अप बेकार थोड़ी क्वेश्चन आ जाते हैं बस कैनाबिनॉइड को बाइंड टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन प्रिंसिपली मतलब मुख्य रूप से प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन दो पॉइंट और खत्म देखो obtained from inflorescence मतलब फूलों का महक inflorescence कह रहे फूलों की महक बेटिया कभी किसी को बताना नहीं हमसे बारे में हाथ जोड़ के बोले सेलेक्ट हो जाओ तो भी ना बताना है inflorescence मुझे inflorescence के फूलों की महक अरे वाह किसे मैं पढ़ा था नहीं था देखो मैं inflorescence of कर लिया कैनबिस सटाइवा कितने नंबर आ रहे हैं और किसी पूछेंगे घर पे
चेहरे ध्यान कब दो, इस समय सारा दिन पढ़ाई देखो, समझ की हमारी बात और बेइज्जती जा रही होगी। इसके पहले कितने था 595 लोग, 660 से 595 हैं। चेहरे ध्यान कब, पढ़ाई ध्यान समझ बसूरत रखती, बसूरत बहुत बदलो बोलो। हाँ खूबसूरत कौन बनाएगा क्या आवाज कई भाई कहते बहुत यार खूबसूरत वही है भाई और क्या। कितने बच्चे तो सारे डॉक्टर को नहीं देखा मन तभी तो डिस्टर्ब हो गया। लिखो प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन, लिखो प्रिंसिपली, नीचे लिखो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा, हो गया लिखो। अगला पॉइंट, शुभम भाई पीछे बैठ जाइए, घोषित नहीं हो जाओ, जहां बैठते हो वहीं बैठो, मन पवित्र रखो। देखो ये पीछे वाले लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होता है कि कोई आगे वाला पीछे है। हाँ ये मुझे पता है, ये लगा हंस ले लिखो लिखो लिखो, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कौन बात। हाँ आगे लिखो, पीछे वाले अपने को पता है कितने प्राउडली देखते हैं ना, कितना इधर देख इधर, पढ़ने आए तो पीछे बैठे हैं, नो डिस्ट्रैक्शन ना बेटा। हाँ कभी पता है यू कैन इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ इसलिए पीछे बैठा है। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो फ्लावर टॉप। फ्लावर टॉप मतलब फूलों का बॉटम, फ्लावर टॉप। अबे वही पेटल्स की बात कर रहा है, कॉमा फ्लावर टॉप कॉमा फ्लावर टॉप कॉमा, अरे अगला पॉइंट है फ्लावर टॉप कॉमा, कॉमा लगाओ, फ्लावर टॉप कॉमा रेजिन। रेजिन मतलब कैनबिस सटाइवा का कोन, रेजिन मतलब कोन, कॉमा लीफ, कॉमा लीफ कर लिया। अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाकर, किसी में फ्लावर टॉप ज्यादा बढ़ा देते हैं, किसी में पत्तियां ज्यादा बढ़ा देंगे, तो किसी में बहन फूल ज्यादा बढ़ा देंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाकर, देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाकर डिफरेंट टाइप के कैनाबिनॉइड्स तैयार किए जाते हैं। बेटा पीछे चलिए जाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसे बैठो तक कंजेस्टेड, सही हो सही हो। अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनाए जाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनाए जाते हैं। अबे उसी में लिखना है फ्लावर टॉप रेजिन लीफ, उसी के आगे लिखो अलग अलग कॉम्बिनेशन से, इन्हीं को किसी में फ्लावर टॉप बढ़ा दिया, सुन ही नहीं रहे यार, किसी में पत्तियां बढ़ा दी, किसी में रेजिन बढ़ा दिया, और इससे ड्रग्स का बिल्कुल क्वालिटी चेंज हो जाएगी, मजा ही चेंज हो जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। रेजिन बढ़ाओगे जज्बात अलग हो जाएंगे, वो वही। हाँ लिखो अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो अलग अलग ड्रग्स बनाए जाते हैं। लिखो 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 अलग अलग ड्रग्स बनाते हैं। पीछे सालों तुम लोग कमला पसंद बनाए हो, मूंगफली मूंगफली स्वीटी सुपारी लिखो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग ड्रग्स बनाए जाते हैं। मेरे साथ बोलते रहिए बगैर कुछ समझे, मेरे साथ बोलते रहिए बगैर कुछ समझे। बोलो चरस चरस चरस, तुम मेरी चरस हो, क्या मैं तुम्हारा गांजा हो सकता हूं? बोलो चरस गांजा, चरस गांजा, मेरे 4 वर्गों में यही नाम रखूंगा, चरस गांजा। बोलो चरस गांजा 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 गांजा, देखो गांजा आशीष गाना गांजा गांजा बोलेगा। बोलो चरस गांजा, क्या पढ़वा रहे यार, मुझे पता है बाहर सुनने वाला पुलिस आ जाए, अरे वार्ता कहाँ सिखा रहे हो तुम। बोलो चरस गांजा
आशीष नहीं भैया, आशीष जो थे ना आदमी लोग लिखो, दोनों चारों तरफ से नाम डैश करके लिखो, यहाँ लिखो डैश, यहाँ लिखो डैश, आप लिखो चरस गांजा हशीश वाली जुआन, चरस गांजा हशीश वाली जुआन, चरस CHARA। अबे उसी के आगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनाए जाते हैं, आप उन ड्रग्स के नाम तो लिखो ना, चरस गांजा हशीश वाली जुआन, चरस की CHARAS। बेटा कुछ भी लिखो तो पढ़ो एकदम सही में बता, इसके ड्रग्स को ज्यादा मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, आधे ज्यादा तो जानते ही हो। चरस गांजा आशीष मरी जुआन, आशीष मत हमें HASHIS आशीष, आशीष से बिना में कैसे लगा दिया, आशीष मरी जुआना MARIJUANA को मरी जुआना कर लिया। पुलिस को बस खत्म, ऊपर ऊपर सुनो। स्नॉटिंग करना का मतलब होता है सांस से तेजी से खींचना, इनहेल मतलब नॉर्मल सांस लेना, सब लोग इनहेल करिए, एक्सहेल कीजिए, योगा करना शुरू कर दिया। अब स्नॉट कीजिए, ये क्या हो गई स्नॉट है, लिखो क्या नाम नॉट को एक तरह से करा सकता हूँ। हाँ सर, चरस गांजा लिखिए, उसी लिखो, अगला लिखो टेकन बाय, टेकन बाय। क्या कह रही है सर, ये कुछ तो लिखे, इसे बंद कर दीजिए। यही सब वजह है पति डाला दी देखिए, taken by inhalation, 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 and oral मतलब मुंह से, इंजेक्शन। अगर कुछ बोलते नहीं तो क्या सही मजाक में मार्केट डाल गया। देखो ओरल इंजेक्शन मुंह से खाना, भाई एनल इंजेक्शन नहीं है, ओरल इंजेक्शन। बोलो सी से क्या नाम है, सी से कार्डियोवैस्कुलर। देखो बेटा, आपने एक क्रिकेटर का नाम सुना होगा, अगर रिकी पॉन्टिंग, बढ़िया तो रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वर्ल्ड कप में उसने क्या किया, हम लोगों को बहुत पिटाई की थी, याद है 2003 जोहान्सबर्ग, है ना, 4 अप्रैल में लोग जोहान्सबर्ग में बेटा बहुत तोड़ा था, ऐसा नहीं तोड़ा था, देखो ना मारना, देखो ना तू अच्छा खेला, देखो दौड़ा मारना, चारों दिशाओं में मारना। आप समझना उस समय क्या था, उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत अच्छी थी, ओपनरी कितना कमीना था, बिल्कुलिस्ट, अगर हल्का सा बल्ला चल गया तो गेम खराब कर देता था, पूरा डिस्टर्ब, ब्रेक लंबोदर आता था, कौन हेडेड, फिर पॉन्टिंग आता है, पॉन्टिंग के साथ क्या क्या ग्लैड मैगरा ब्रांडिंग है उस साल ऑनर को बैटिंग करा, पॉन्टिंग में विवाद में आ गए, पॉन्टिंग था, पूछो क्यों? उस समय क्या था, आज कल जो है हर क्रिकेटर बहुत यूनिक शॉट मारने लगा, अजीबोगरीब शॉट, खाली खाली कुछ भी नशा आने वाला है ना, आज कल हो रहा था, उस समय ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो होता था, उस समय एक ही बॉल से पूरा मैच होता था,
अब बॉल चेंज हो जाती है, तो अब अगर अपन विराट और सचिन जो है विराट के टाइम पे खेलता तो सचिन भाई साहब और बवाल कर देता। सचिन के टाइम का क्रिकेट बहुत कठिन था क्योंकि बॉल ड्रॉप हो जाती थी जो बॉल बैट्समैन को बॉलर को सपोर्ट करती थी। अब हर चीज बैट्समैन के फेवर में है ना। तो अभी क्या है, उस टाइम पॉन्टिंग साहब बाद में आ गए थे कैना ब्रॉड के। पॉन्टिंग ने जैसे ही छक्का मारा उसने एक हाथ से छक्का मार दिया और ये बिल्कुल अलग बात थी, एक हाथ से कोई छक्का कैसे मार सकता है। वो ऐसे खड़ा था, खड़े खड़े मारा और हाथ छूट गया और सड़क से मारा और छह निकल गया। अब सब विवाद में आ गया भाई। और जिस तरीके से मार रहा था इसे लगा था एक होता नहीं एकदम हजार छोड़ और धनाधन चौहत्तर बहुत शॉट की स्पीड इतनी ज्यादा आ रही थी कि जो अनइमेजिनेबल जा रही थी। जो हाईएस्ट थी भाई, रिकॉर्ड तोड़ोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर का तोड़ोगे 2 किलोमीटर, अब 60 किलोमीटर पर आवर आगे जा रहा था। अब सोचो अगर तुम उसाइन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ोगे तो 9.8 सेकंड 9.7 कर लोगे ना, 9.6 कर लोगे, अब 4 सेकंड हो जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो वही वो गड़बड़ कर देगा। शॉट इतने तेज पड़ रहे थे, तुम हाईलाइट देखना, शॉट इतने तेज पड़ रहे थे मतलब फील्डर पकड़ नहीं पा, गेम निकल जा रही है और खुद तेरी वाह पॉन्टी को पर आरोप लग गया he has taken cannabinoid नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का आरोप लगा, कैनाबिनॉइड का आरोप लगा और इसके साथ साथ एनाबोलिक स्टेरॉइड कुछ याद आया? तीनों आरोप लग गए। आज में पता चला कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं लिया था, जलो में वर्ल्ड कप आ गया, फाइनल रिजल्ट ले आया था, चलो नहीं है ना, बस में तो नहीं दिया। जैसे देखो कुछ चीजें होती है, जैसे अभी अपन कितना क्रूशियल मैच हार गए, एकदम चैंपियन की तरह, तो पता मुझे किसी ने बस ऐसे मैसेज डालते सर सोने में आना वर्ल्ड कप दोबारा होगा, तो आज मेरी खुशी इतनी, मतलब गूगल में ऐसे कर रहा था कि भगवान ने ये दिखाना होता है कि होता है। तो उस समय यही हुआ, पहला बहुत था वो है ना, उसका तो उसको आरोप लगा वर्ल्ड कप उनसे वापस आने वाला था कि भैया तुमने ड्रग्स लेके मैच खेला, तुम तो पहले ही सीधी बात है। बाद में पता चला एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड वजह उसके ऊपर आरोप किसका लगा था? कैनाबिनॉइड, क्योंकि कैनाबिनॉइड क्या कर रहा था, हार्ट बीट को बहुत तेजी से कर देता था हाई, हार्ट बीट हाई, ब्लड का प्रेशर हाई, ब्लड का प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर मतलब पूरी चारों तरफ एनर्जी बिल्कुल भनाभन पहुंच रही है, प्लस साथ में हाई ब्लड प्रेशर पर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी की अलर्टनेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट कभी पढ़ना, पर मत पढ़ो, सुन लो, पढ़ो लोगों को कुछ नहीं पता। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, टीचर ने अपने बच्चों को किया था, है ना, कि मैं एक बार मेरे मन में आया मैं करूं, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे पता था सब दिमाग से वैसे ही आने जैसे था। तो उसमें क्या किया, उसने एक बच्चों को कहा कि तुम्हें 3 घंटे सोना है और कुछ बच्चों को कहा तुम्हें 6 घंटे सोना और कुछ को कहा तुम्हें 7 घंटे सोना है, और बिल्कुल एक जैसे बच्चे थे वो, ठीक है। अल्टीमेटली जो 7 घंटे 6.5 से 7 घंटे वाले थे उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई थी, और जो 3 घंटे वाले थे उसमें वो टॉपर बच्चे रखे थे, ठीक है, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं किए, क्योंकि बहुत कुछ होता है हमारी अलर्टनेस लेवल। आप कभी नोटिस करो, इंडिया की कोई भी समझदार इंस्टीट्यूट होगी अपना एग्जाम हमेशा 2 से 5 रखेगी। 2 से 5 ही क्यों होता है? कोचिंग तो चाहे सुबह रख दो, 2 से 5 तो फसाना हो गया, ना सुबह की क्लास प्रॉपर हो जाए, गलत बात है प्रवाह ना सुबह की क्लास हो पाएगी ना शाम की हो पाएगी, तो बोलो बेटा तो, लेकिन 2 से 5 इसलिए रखते हैं ताकि आपका सर्काडियन रिदम ऐसा बन जाए कि आप 2 से 5 पे टेस्ट ही दे रहे हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस हिसाब से क्या हो जाए, सेट हो जाए। समझ लो मेरी बात को। इसीलिए अभी मैं मार्च में बोलता भी हूँ कि दोपहर में सोना नहीं भाई, क्योंकि तुम सोए ना तो सर एग्जाम में कैसे होंगे बेटा, कुछ नहीं, तुम्हें लगा तुम जगे हो, तुम वहीं खड़े खड़े ऐसे देखते रह जाओ। देखो एफेक्ट्स, मैं बात और कहना मैं देखो एफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड हो गया क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लास्ट पॉइंट यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन खत्म। एक जरस गांजा चीज बनी जुआना, समझ गया ना? लावा टॉप रेजिन और ली सेम कॉम्बिनेशन क्या अलग अलग मजा चाहिए तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, नहीं बोलो ना। हाँ लिखो
देखो, यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, कैनाबिनॉइड का यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, कैनाबिनॉइड यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। लास्ट लिखिए कोका एल्कलॉइड, हटाओ कोका, गाने मत जाइएगा कोका 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 का ना, देखो कोका एल्कलॉइड, कोका एल्कलॉइड लिखा, कोका कोका हेलो हेलो हेलो, हाँ कोका एल्कलॉइड लिखिए, कोका एल्कलॉइड ऑब्लिक कोकीन। रोली तू कोकीन लेती हो ना, कोकीन नहीं लेती ना, देखो कोकीन ऑब्लिक जो भी इंसान को डर लगता है, पता नहीं ससुर कब का बोल, कोकीन पटक के मार खा जाएगा, कोकीन ऑब्लिक कोक, COK, चारों नाम बता देना है, चारों नाम बता देना, कोकीन ना दे बोला कोक दे दो, कोक मांगना सेम रहो, पुलिस वाला आ जाएगा, ये क्या है, वो कोका कोका कोला, हाँ ऑब्लिक क्रैक, COKE है कोक, COKE कोक ऑब्लिक क्रैक, CRACK। गाइड मिश्रा खड़ा हो जाओ, स्पोर्ट्स पर्सन ओपियोइड या कैनाबिनॉइड, आदम कैनाबिनॉइड सही कह रहा, तुम क्या बड़ा समस्या कर रही हो, अबे तो बैक बैठेंगे। मॉर्फिन के एसिडिलेशन से इसमें बनता स्टेटमेंट सत्य असत्य, सत्य है, देखो देख रही हो, बड़ा समर्थन कर रहा है, हाँ मेरा भाई को पता तभी तो पूछ, ऐसे तुम्हारा भाई है, मेरे भाई कितनी बहन है, क्या मतलब लाइफ में कुछ करना नहीं है क्या, पढ़ाई करो या नहीं क्या, देखो फुल स्टॉप। अच्छा कुछ लड़के ऐसे ऐसे विकेट चूतिया होते हैं, अपनी सगी बहन को तभी मानते, जितना काका को आपके जो बहन बना लेते हैं बहन नहीं बहन, मुझे बोलो बहुत छुट्टी नहीं, हाँ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो रोली लिखो, पूरा कम्बल अम्बल बैठ के आ जाती, चश्मा लगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम, क्योंकि इसके जाइलम का कलर ही लाल होता है, इसलिए नाम पड़ा एरिथ्रोजाइलम। अरे XYLUM नीचे वालों जाइलम तो समझ गए ना, रेड, एरिथ्रो मतलब रेड, एरिथ्रोजाइलम कोका, कॉमा ये कहां पर पाए जाते हैं, लिखे नेटिव टू मतलब वहीं पे पाया जाना, नेटिव टू साउथ अमेरिका में, नेटिव टू साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। रोली इनको देखे किसी साथ, चांदी का दोस्त है ये, ऐसे देखो इसको नेटिव टू साउथ अमेरिका, फुल स्टॉप, साउथ अमेरिका लिखिए, बोलते नहीं है, आपको एक बात बताएं, जानना है तो बता दो, एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो न्यूरॉन के मैसेज को क्या करता होगा, नाम है डोपामाइन। डोपामाइन का शेप और कोकीन का शेप सेम है, अगर दो चाबी का शेप सेम है तो ताला भी ताला ही होगा।
माइंड करना चाहेंगे? वर्ड में बोल रहा हूँ, कंपटीशन में बोलो, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन बोलो, याद है ना? देखो नहीं आ रहा है, दोबारा बोलो। डोपामाइन का जो शेप है, 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 डोपा लिखो 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 इंटरफेयर with neurotransmitter dopamine. ज्यादा ले ली, लिखो तो बताएं। ज्यादा ले ली, अरे दोस्त ज्यादा ले ली डोज, then it will cause hallucination, ब्रैकेट में भ्रम, भ्रम and euphoria. Feeling of happiness. काबे बात मत कर, ओए बात मत कर भाई। देखो यूफोरिया मतलब खुशी का एहसास, ऑल इज हैप्पी। देखो एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अगर आपको खुशी की फीलिंग दे रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, लिटरली बता रहा हूं, आप बुकिंग ले लो और आप मन में सोच लो कि मेरे सामने कैटरीना खड़ी है, तो खड़ी है, यू विल सी कैटरीना, यू कैन टॉक विद कैटरीना। जब भी ऐसा कुछ करना सोचना मेरे सामने साहिल सर खड़े हैं, अपने आप बता जाइए। अब सुनो मेरी बात, आपको बहुत खुशी फील होगी अगर आपको कोई बताएगा हमें पता है, हमें पता हो तो तेरे बहुत खास है ना, हमें उनकी डेथ हो गई था। सही कहा भाई, में क्या प्रोग्राम थे? अरे तेरी वाला, हाँ ये करता है अंकित भाई। कोई कहेगा, कोई मुझसे कहते अरे यार वो साहिल की डेथ हो गई, इधर तू पता अंकित भाई देंगे सही काम हम बढ़ा देंगे वॉल्यूम कम। अंकित भाई बताते हैं वॉल्यूम कम होगा, ये सर जाना नहीं। अंकित भाई कहते सर ये जो आप ह्यूमन वाला पूरा पढ़ाते हो, हर लेक्चर में आता वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, हर लेक्चर में वॉल्यूम कम कर देते, प्रेशर ज्यादा कर देते, थोड़ा ऐसा नहीं करो। हाँ देखो लिखो लिखो लिखो, बिकॉज देख पहले सर्वाइव करेंगे, बिकॉज इन दोनों पर क्यों असर दे रहा है? बिकॉज इट एक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको डिस्टर्ब कर देता है। तो फील आएगा कि हमारे जीवन में सब अच्छा चलता, सब अच्छा, सब बढ़िया, सब बढ़िया। वो धोखा देके चला जाएगा, देखो जैसे वो कहेगी ना मैं तुझसे ब्रेकअप, सही सही पैसे लगाओ मेरे पैसे, और पैसा खर्चा किए होता ना,
बड़ा एक तरीका होता है बहुत अच्छा है। देखो पैसे का रिटर्न बोल रहे हैं तो जा रहा हूँ सीधे बोलो मेरे पैसे वापस कर दो, फिर चली जाए। मेरे पैसे वापस कर दो और चली जाओ, कभी नहीं जाएगी। देखो ये पागल लोग क्या, मैं मजाक मस्ती खत्म होना चाहिए, अंदर सरल लेक्चर कर लो। लिखो लिखो एट्रोपा बेलाडोना स्पेलिंग बोर्ड पे लिखिए। आप बिकॉज इट हैक ऑफ सीएनएस खत्म, मैं सीएनएस पे अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तब तुम्हें एहसास होता है कि वो सब कुछ अच्छा है। एट्रोपा इट्स एट्रोपा नॉट टोपा, एट्रोपा बेलाडोना कर लिया। और धतूरा, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, देखा? एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा आर प्लांट्स विथ हेलुसिनेशन। और समझ लेना क्या होता है भ्रम की स्थिति, जब तुम लोग शीशा देखती हो और अपने आप को सुंदर ढूंढती हो, दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, भ्रम की स्थिति। Are plants having are plants with hallucinogenic property? हल्लू लिखो HALLU हल्लू CINOGENIC hallucinogenic property। प्रॉपर्टी मतलब क्या, फ्लैट या जमीन? बोल स्टॉप। अब सब लोग मेरे शो में बोलेंगे, खत्म यहाँ पर। बोलो बार्बिट्यूरेट्स, बार्बी डॉल नहीं बे, बोलो बार्बिट्यूरेट्स। हमें बोलना पता नहीं, बोलो बार्बिट्यूरेट्स। ठीक है माइक, ये छापा भी गिरेगी बात, लेकिन ये चूतिया बोले, बोलो बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन। बहुत सुन, बेकार है, खत्म, तबाह है। बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन, एम्फीटामाइन, बेंजोडाइएज़ेपिन। क्या है पता नहीं, बस बोलते रहो। बोलो बेंजो, बोलो बेंजो डाई। एक शरारत की ना, बोलो बेंजो डाइएज़ेपिन, बचपन से सुनते आते हैं यार। पहला क्या था? देखा तो बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामाइन, बार्बिट्यूरेट, नोट डाउन, खत्म हो जाए, तीनों खत्म हो, अलग से नोट बनाइए। देखो पेज नंबर 143 है क्या? पेज नंबर 143 टू 147 स्टेपल मार लेना, नहीं पढ़ना, जितना लिखवा रहा हो उतना पढ़ना। 143 147 शॉल पहली तुम अपने को थोड़ी अच्छी लगी, गाली बनी देगा शॉल।
देखो पेज नंबर 143 से 147 तक की नोट्स है। 43 से 47। पहला पॉइंट बारबीट्यूरेट्स, देखो चैप्टर खत्म। बारबीट्यूरेट्स कहाँ नोट्स है? बारबीट्यूरेट्स, अरे यार उसी में लिखना पेज नंबर पर, थोड़ी तो नोट हेडिंग डलवाइए। एम्फीटामाइन, AMPHET amines, benzo, 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 देखा बारबीट्यूरेट एम्फीटामाइन एंड बेंजो, डाई DI, AZE PINES are used for depression, and insomnia, सोने की दिक्कत, and insomnia are used to treat depression मतलब गड्ढा, and insomnia. Full stop. अगला पॉइंट मॉर्फिन, अरे मॉर्फिन भूल गए क्या बे? मिला मॉर्फिन मिला? मत देखो, काटो। ओपियोइड में जाओ, ओपियोइड में आके देखो मॉर्फिन। अरे ओपियोइड में तो बड़ा था, सभी भाई बताओ। मॉर्फिन डैश सेडेटिव कॉमा पेन किलर, सेडेटिव कॉमा पेन किलर, सेडेटिव मतलब जो सुला दे, फिजिक्स, सेडेटिव कॉमा पेन किलर। थोड़ा सा वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कितने बंदे कर रहे हो? थोड़ा सा वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे, बोल ही नहीं। हाँ आज काला पड़ जाएगा। देखो सेडेटिव कॉमा पेन किलर, आज बहुत भाई कसम पता जब आते हैं, हमने एक बार और बताया था यार, जब आते हैं ना 2-3 दिन का गैप हो गया बहुत बर्बाद। सेडेटिव कॉमा पेन किलर हो गया, कॉमा गिवन ड्यूरिंग सर्जरी, नीचे ड्रग अब्यूज देखिए, ड्रग अब्यूज क्या है? हेडिंग बस छोटा ज्यादा छोटा कैसा छोटा ऐसे छोटा देखो ड्रग अब्यूज डैश, जब हम किसी केमिकल को मेडिसिनल पर्पस के अलावा लेते हैं, मेडिसिनल पर्पस से पीना है तो ओके है, लड़के कहते हैं हमें बहुत बीमारी है। जब हम मेडिसिनल पर्पस, जब हम किसी केमिकल को मेडिसिनल पर्पस के अलावा लेते हैं या इतनी फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, मात्रा
इतनी फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, सिर्फ आप नोट्स ही बनाना बेटा, खत्म होने वाला है, जरा बहुत आगे हैं, या इतनी फ्रीक्वेंसी में लेते हैं कि वो हमारे फिजिकल कॉमा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, फिजिकल इतनी फ्रीक्वेंसी में लेते हैं कि वो हमारे फिजिकल कॉमा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन को इंपेयर करते हैं, फंक्शन को इंपेयर करते हैं, इंपेयर करते हैं। फिजिकल कॉमा फिजियोलॉजिकल कॉमा साइकोलॉजिकल फंक्शन को इंपेयर मतलब डिस्टर्ब, IMPAIR, इंपेयर कर हो जाए तो ये इतना कर दो। ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर कितने लोग मानते हैं ईमानदारी से स्मोकिंग कोई बहुत सीरियस, स्मोकिंग कोई बहुत सीरियस डेंजरस हैबिट नहीं है? सब लोग मानते हैं? आपको इसलिए लगती है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ये वजह है। स्मोकिंग रास्ता दिखाती है बड़े बड़े ड्रग्स का, क्योंकि पहले आप एक सिगरेट पीते हो, फिर आप 2 पीते हो, फिर 4 पीते हो, फिर 8 पीते हो, फिर डिब्बी जाती है, फिर 2 डिब्बी, फिर 4 डिब्बी, फिर आपको तो पता ही चलेगा और ऊपर समझ ना। फिर स्मोकिंग से आप पहुंच जाते हो बीड्स पे, तो इसलिए एनसीईआरटी की स्मोकिंग रास्ता दिखाती है बड़े बड़े ड्रग्स की तरफ। सबसे मेन केमिकल जो स्मोक में है वो है टोबैको, तो लिखो बेटा टोबैको, फटाक से हेडिंग डाल, जल्दी लिखना है, टोबैको जल्दी लिखो। यूज फॉर मोर देन 400 ईयर, टोबैको जल्दी लिखो। यूज फॉर मोर देन 400 ईयर, 400 साल से ज्यादा हो गया है तंबाकू यूज करते करते, और हम अपने माँ बाप की अपनी विरासत को कभी छोड़ेंगे नहीं। यूज फॉर मोर देन 400 ईयर, यूज फॉर मोर देन 400 ईयर, 400 साल से ज्यादा हो गया है लड़कियां तंबाकू खाती हैं नहीं। बोले स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्मोक या तो फूका जाता है, क्या किया जाता है? फूका जाता है। फूकती हो ना? नहीं। अब तक फूका नहीं, कुछ जाए तो हमारा स्वीट, स्वीट मतलब चबाया जाता है, चैनी चैनी चैन से मजा लो। स्वीट CHEWD, तुम्हें से क्या बोलोगी? और स्नफ हाथ में रगड़ के सूंघा जाता, और स्नफ, स्नफ मतलब सूंघना, SNUFF, मतलब ये बच्चों को क्यों पढ़ा? तो इसमें मैक्सिमम बच्चे सब जानता भी नहीं, उन्हें तंबाकू रगड़ के भी सूंघ जाती है, वो मतलब करवाना चाह रहे हो, रगड़ लाओ राजा देखने का मजा क्या है। बोल इसको लिखो, लिखो। टोबैको में बहुत तरीके के केमिकल होते हैं। बहुत तरीके के केमिकल होते हैं, जिसमें मेन केमिकल कोई बता दे तो मजा है। हाँ ना, जानकारी रखती है। मेन केमिकल निकोटीन, ब्रैकेट में को निकोटीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है रखना पड़ेगा आपको। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप है, नाम सुना है इसका? देखा, जिसमें मेन केमिकल ब्रैकेट में लिखो निकोटीन है, ब्रैकेट में लिखो एल्केलॉइड। निकोटीन किसमें आता है? एल्केलॉइड। कर लिया? फुल स्टॉप। नीचे लिखो
इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का असर कैसे पड़ता है। हो गया, पहला लिखिए डैश, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर, किसी में गले का, कॉमा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कॉमा एम्फाइसीमा, सीमा पटेल, देखो कॉमा लंग कैंसर, कॉमा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट पढ़ाया है, अब क्या है सर, खत्म, कैल्शियम बैड कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस इश्यू, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट, कॉमा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कॉमा माउथ कैंसर, रुक जाओ, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर को रुक जाओ, फुल स्टॉप, माउथ कैंसर को सबसे पहले लिखो, जगह बना के लिखो जो से बोलना कभी, सारे मुझे नहीं मतलब है। ऊपर देखो, ऊपर बोलो माउथ कैंसर, बोलो माउथ कैंसर, गले का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, लंग कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में घाव यार, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उसी सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस में आप ला रहे हैं, इधर देखो इधर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ये बताओ स्मोकिंग में रात बसती है नहीं बसती? स्मोकिंग जब करता है तो रात बसती है नहीं बसती? बसती है। एक कंप्लीट कंबशन है ना, देखो इफेक्ट में increases carbon monoxide level, increases carbon monoxide level in blood, increases carbon monoxide level in blood, दोनों ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या कमी? कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगी? कंप्लीट कंबशन, increases carbon monoxide level in blood, so oxygen deficiency, so ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। कितने लोग की उम्र यहाँ पर 12 से 18 के बीच में? आप लोग 12 से 18 के बीच में बोल दो ना, नहीं पैदा बोल सुनो, आपको एक बात पता है, बड़ी अच्छी बात है, एक 12 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है, आप उसे ले आओ, ठीक है, और वो चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अगर उसे अपने प्रॉपर उसने ब्रेन के साथ खेल लिया ना तो वो आतंकवादी बन जाएगा।
या वो साइंटिस्ट बन जाए। जो बनाना चाहो वो बना लो, क्योंकि वो पूरी किताब है, जो चाहो जैसा चाहो वैसा लिख दो, और जो इस एज में लिखोगे यही वो जीवन भर मानता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उन्हें कुछ चीजों से बड़ी इरिटेशन होती है, अजीबोगरीब रिपोर्ट का पर्सनल होता है, उन्हें वो चीज नहीं पसंद है, नहीं होनी चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज उनकी 12 से 18 की उम्र में घटी होती है। अरे बेटी मैं पॉइंट, जो 12 से 18 के में आप जो फेस करते हो उसका असर आपकी लाइफ में हमेशा होता है, क्योंकि इस टाइम आपका ब्रेन अपने एटीट्यूड को, अपने बिलीफ को और अपने फेथ को लेकर चल रहा होता है। अगर 12 से 18 साल के बीच के बच्चे को भूत का डर खत्म कर दो, कभी नहीं डरेगा, कभी सामने जाके सो जाएगा। और अगर उसके मन में हल्का से डाल दो, रात में 12 बजे आत्मा निकलती है, आप कह तो 12 बजे और कमरे में डेली थोड़ा दिमाग को होना है, समझ रहे हमारी? तो आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ, और जब भी ऐसा बताओ कोई भी आतंकवादी बनाया जाता है, ठीक है, आतंकवादी कुछ नहीं होता बेटा, वो एक हार्ड मास का शरीर होता है जिसके ब्रेन के साथ ऐसा खेला गया है कि पूछो नहीं, ठीक है। कोई भी आतंकवादी अगर बनाया जाता है, समझना, तो जो आतंकवादी होता है वो 12 से 18 के बीच का ही चुना जाता है, क्योंकि इन्हें चूतिया बनाना आसान होता है, समझ रहे हो? इनके साथ खेलना आसान होता है। क्या किया जाता है? खेलना। इसी को बोलते हैं एडोलसेंट पीरियड। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में आप भी एडोलसेंट में, आप टेंशन मत लो, मेंटली आप एडोलसेंट, मेंटली आप एडोलसेंट, आप एश्योर थोड़ी हो, आप एडल्ट में नहीं हो। एडल्ट आप वहां उम्र से होने वाले बात है, आप एडोलसेंट हो। आपके पास खुद के सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कि आप अभी सोचने की उम्र ही नहीं है आपकी, कि आप सोच ही पाए। जब आप सोचते हैं तो मुझे हंसी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसीजंस की। यार मुझे लगता है मैं ये बुक लगा लूँ, जाके टीचर से पूछो, तुम्हारी क्या होगा, तुम क्या सोचोगे? तुम सोच सकते हो फिजिक्स टीचर से भी अच्छी सोच सकते हो, केमिस्ट्री टीचर से अच्छी सोच सकते हो, बायो टीचर से अच्छी सोच सकते हो, पर डिसीजंस टीचर से अच्छे कभी नहीं ले पाओगे। आधे का आधा कर लेना, वहां पे भी नहीं लाई करोगे। तो ये उम्र है एडोलसेंट, बोलते हैं 12 से 18, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज। इसी में आपका फेथ, आपका बिलीफ, सब कुछ डिसाइड होता है। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? बोलते नहीं है? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों को नॉनवेज खाना नहीं पसंद, वो देख भी नहीं पाते। कुछ लोगों को पसंद है, ना मैं खाने वालों को गलत कह सकता हूँ, ना खाने वालों को, ठीक है। कुछ लोगों को मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को धार्मिक घमंड होता है, रिलीजियस घमंड, ठीक है। बेटा इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर फादर्स गैमेट एंड मदर्स गैमेट, एंड ऑल योर फादर्स गैमेट एंड मदर्स गैमेट, ठीक है। यहाँ वहाँ कोई रिलीजन था ना कुछ साइंस थी। तो कुछ लोगों को रिलीजियस घमंड होता है, और कुछ को इससे विकट चूतिया होता है, उनको जात का घमंड होता है। मैं कहता निकाल चप्पल, कुछ नहीं, बातचीत मत करो, बस मारो। कुछ लोगों को जात का घमंड होता है, इस लेवल की चूतिया हैं। दादा पहले चलेगा, पता न चलेगा दादा आए कहाँ से, समझो? है तो है, बाकी अगले जिंदाबाद देखते हैं। हाँ तो बात, ये सारे बिलीफ बनते हैं 12 से 18 के बीच। एक 12 साल का लड़का दो, ठीक है, उसकी जो है सनातन बिलीफ होगा, मैं इस्लामिक बिलीफ कर दूंगा, इस्लामिक बिलीफ होगा, सनातनी बिलीफ कर दूंगा, क्योंकि 12 से 18 में वो जो देखेगा, जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, उसी पर वो क्या करेगा? बिलीफ। 12 से 18 में तुम कहाँ थे? बस वही खेल। चाइल्डहुड तुम समझ नहीं सकते थे, एडल्टहुड बीच मत बोल बेटा, बेल दूंगा यहीं पे, समझ गया? एक कहावत बनाएंगे ऑफिस में, चाइल्डहुड जिसमें आप सोच नहीं सकते थे, ठीक है। एडल्टहुड जिसमें अब आपके बिलीफ बन चुके हैं। एडोलसेंट समझने की क्षमता भी है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए, हम मान लेते हैं। चाइल्डहुड हम समझ नहीं सकते, क्यों भाई? एडल्टहुड अब हम मान चुके हैं, जो हमारा बिलीव है वो रहेगा। और एडोलसेंट बोलो, समझने की क्षमता आ गई है, लेकिन एनालाइज करने की क्षमता नहीं है।
तो सबसे खतरनाक पीरियड कौन सा है? एडोलसेंट। एकदम क्लियर है बात को? पक्का? अब देखो खत्म। एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ खत्म। यही लिखा है पूरी कहानी। पूरी कहानी यही लिखा है। हो गया? देखिए एडोलसेंट पीरियड क्या है? एडोलसेंस क्या है? देखो ADOLE 2 पैराग्राफ बताऊंगा, एनसीईआरटी में देखना, यही बता दीजिए आप पूरे। ADOLE SCENCE हो गया? हो गया? डैश period and process during which a child become mature, during which a child, definition आएगी बेटा सीधे इसकी एग्जाम में। period and process during which child become mature in term of his attitude and belief, in term of his attitude and belief, उसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, और सोसाइटी को क्या रोल निभाएगा उसकी क्षमता, in term of her attitude and belief। हो गया? For effective participation in society, सोसाइटी में क्या रोल निभाएगा, क्या बिलीव रहेगा, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा उसका, ठीक है? For effective participation in body, sorry, for effective participation in society, ब्रैकेट में को 12 से 18 साल। हो गया? 12 से 18 साल। फुल स्टॉप, लास्ट लाइन खत्म। It is like a bridge, ये ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड का। इट इज लाइक अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बताओ ये खतरनाक फेज है या नॉर्मल? खतरनाक। इट इज like a bridge linking childhood and adulthood। full stop। नीचे लिखिए लास्ट लाइन एडोलसेंस की खत्म। दिस इज वेरी वल्नरेबल फेज, खतरनाक है। तो जो बिलीव करा तो मान लेगा? बताओ भाई, जल्दी नहीं हो यार? यस सर। बताओ। दिस इज वेरी वल्नरेबल फेज of mental and psychological development कुछ चूतिया पीछे बैठे तो सोच रही है कि 12 से 18 एडोलसेंस, ये सब कहाँ, मतलब कहाँ एनसीईआरटी होती है? इनको भी यही नहीं पता। हाँ मेडिकल तैयारी करने छूटी है। देखो समझ नहीं आई? देखो और मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज सेवरल बायोलॉजिकल, हार्मोनल चेंज बहुत तेज होता है इसका, सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल changes occur during this time। occurs during this time। लिखिए
एडिक्शन, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ऊपर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी काम को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद वो सिगरेट पी लेते हैं या कुछ, हाँ नहीं मैं क्लास पूरी करता हूँ मैं एक सिगरेट पीऊंगा जरूर, क्या फिर पीऊँ ना पीऊँ एक जरूर पी लेता हूँ। उनके मन में चीज हो जाती है कि आई डिड दिस वेरी, मतलब मैंने किसी कार्य को बहुत अच्छा किया एंड दिस इज माय गिफ्ट। हाँ ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आप लोग रात में चाय के साथ चलो पढ़ाई हो गए पापा चाय करवा लें, इसी को बोलते हैं एडिक्शन। देखो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कर लिया, टू सर्टेन इफेक्ट लाइक यूफोरिया, अच्छा फील करना, ये टेम्परेरी फील है कि परमानेंट? और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग सब अच्छा है, और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग। ये बताओ जैसे जैसे तुम डोज बढ़ाते जाओगे, नहीं जैसे जैसे तुम ड्रग्स लेते जाओगे तुम्हारे रिसेप्टर की झेलने की कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और एक दिन तो बहुत लोगे देखा। फुल स्टॉप। डिपेंडेंस देखो क्या है, एडिक्शन समझ गया क्या? अटैचमेंट। अगेन एडिक्शन समझ गया। बोलो चाहिए तो अब मान लो कोमल तुमने शराब शुरू, शराब पीती हो, मान लो कोमल गुप्ता तुमने आज शराब छोड़ दी, एक सुनते ही नहीं हो यार भाई, मेरे दिल से पूछो मुझे जब पढ़ाना पड़ता है, मतलब ये भी नहीं बोल सकते बेटा खुद से पढ़ लेना, मुझे पता है कितने में जमा है, ढूंढी नहीं भाई क्या पढ़ना था क्या छोड़ना था, मतलब इस टॉपिक बड़ी क्या है यार एडिक्शन डिपेंडेंस, बच्चा तुम्हारा डिपेंडेंस मतलब उसको डिपेंडेंट हो, अब उसको डिफाइन करना है यार, करना पड़ेगा। डिपेंडेंस का मतलब क्या है ऐसे समझो, वन ऑफ माय स्टूडेंट बहुत गजब का एल्कोहल है, मतलब गजब का भाई, बीच में मैंने ऐसा पीने वाला आपने देखा, मैंने देखा ही नहीं ऐसा पीने वाला भाई। कोई शराब पिएगा तो पानी डाल के पिएगा, पानी नहीं डालेगा तो फिर डायरेक्ट पी लेगा, ठीक। अगर कोई बोतल से ही लगा के पूरी पलट दे तो भैया उसे एडिक्शन नहीं कहते, उसे पागल तो कहते हैं। और जो है टीडा नेपाल बॉर्डर में जगह पड़ती बहराइच, शायद सुना हो बहराइच, उसी के पास है उसका बहुत रिच फैमिली से था, एक लौटा लौटा था, तो उनके पिताजी आके उनसे यही बोल के गए थे, बस कहते सर पैसे की कोई कमी नहीं है, हम बस ये जानते थे हम पढ़े लिखे जाना है, हम बस पैसा है हमारे पास, तो सर कैसे भी करके पढ़े डॉक्टर बने सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मेडिकल कॉलेज खुलवा दें। हाँ ऐसी बात थी, कहते बस सर थोड़ा से डाइवर्ट हो जाए और सर आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप अच्छे से गाइडेंस कर सकते हो, हमने खुद ही बताया जब कोई लड़का आया ना इतना इतना ही नहीं, ये उसकी फुल हाइट है और बिल्कुल पतला, कि उसके बाप जो लंबे चौड़े एकदम लग रहे थे कोई पहलवान टाइप का। पता उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ, उसने अल्कोहल बहुत कम ले ली, टी-शर्ट भी, जिससे बॉडी की मेंटल स्टेट चेंज हो गई, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, ग्रोथ हार्मोन कम निकला, अल्टीमेटली हाइट हो गई, पूरी बॉडी इंपेयर्ड हो गई। और मेरी बात सुनना समझना, तो मैंने उस लड़के में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, मैंने कहा ठीक है सर, जैसे सब बच्चे वैसे मैं ध्यान दूंगा, जितना मैं लेता हूँ मैं स्पेसिफिकली किसी एक पे ध्यान नहीं दे सकता, सब पर मैं स्पेसिफिक ध्यान दे देता हूँ। मिलता रहेगा तो ध्यान में फंस जाएगा, नहीं मिलेगा दूर भागेगा तो सर खुद तो बुलाएंगे, 4 बार मिलने आएगा, सवाल पूछेगा, बात करने आएगा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता रहेगा, अस्सलाम वालेकुम करता रहेगा, उतने में उसको पहचान लेंगे, और जब हम पहचान लेंगे फिर हम उसके अंदर क्वालिटी ढूंढेंगे तो हम उसके और नजदीक आएंगे, लगेगा नहीं बेकार है कुछ नहीं कर पाएगा, कीड़ा है हटा देंगे, लगेगा नहीं अभी तो कीड़ा है लेकिन बात का ही चैंपियन दिख रहा है इसके अंदर, बोले
तो उसमें काम करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारी फोन में बात होने लगेगी, ये प्रोसेस होगा सर। उस लड़के को जानी है वो तो खूब शराब पी कम से पी आराम से पी, क्लास मत पी ना, तो वरना पी के आ जा, रिमांड डालेंगे आराम से पी, वो आराम से कुछ ना आता ही नहीं था, दिन भर दारू रात भर सलाम कुछ था। कुछ दिन एक दिन वो बंदा आता है, ठीक है, ऐसे मैं किसी दिन भाषा फेर रहा हूँ तो समझा रहा, तो लास्ट में जैसे हम लोग को 5 मिनट से देते हैं आजकल क्लास के बाद, ऐसे तो समझा तो उसके पता नहीं क्या नाम लग गई, और उसी दिन वो क्लास आया, भाई मान बेगौन है फिर क्या आया हमसे कहा सही बताओ एमबीबीएस में जाने के लिए क्या करना होता है, तो शराब शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे करना, तुरंत छोड़ना पड़ता है, उनको छोड़ लेना आ जाना, छोड़ लेना आ जाना, तुम मेरा साथ देखोगे। मुझे पता था कि तुम शराब छोड़ लोगे तो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दोगे, तो तुम नींद को पावरफुल क्या कर दोगे भाई, तो तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो अगर उसे खत्म कर दोगे तो अपनी लत खत्म कर दोगे, तो तुम्हें लत पे अगर तुम खत्म करना चाहते हो, लत बनाने में कितना टाइम लगेगा, बंदे ने छोड़ दी। अब उसके बाद जो हुआ वो पूछो, रात को 2 बजे उसका कॉल आता था, स्पेसिफिकली उठा लेते थे, उठा ही लेते थे, तो उसका कॉल आता था, हाथ ऐसे कांप रहे, पूरा बॉडी पसीने से था, कई बार उसे अपने घर बुला लेते थे, तो घर आओ, तो घर आओ मेरे बगल वाले घर सो रहे, और खाना खाए पूरी उल्टी, खाना खाए पूरी उल्टी हो जाए, और बस हम कहते थे, हम जान पूछते थे, मतलब पियोगे मारे नहीं पिएगा मर जाएगा, नहीं पियोगे पी, ठीक। And now the final result was in third attempt he got selected in AIIMS Delhi with rank 51, now orthopedic surgeon, इस समय ऑर्थोपेडिक सर्जन है, दैट्स कॉल्ड अ चैंपियन। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे किसी को कमजोर मत समझना है, जितने बैठे हैं ना ऐसे विकट चूतिए बैठे हैं यहाँ पे, जो मैं लिखवाया हूँ ना, अभी वो घर जाके पढ़ेंगे तो हिंदी में उसका मतलब निकालेंगे, फिर ऐसे विकट चूतिए। अब इसका मतलब क्या था, यूफोरिया, वेलबींग का वेल का मतलब नहीं, तुम देखना वो ऐसा फोड़ देते ना, वो ये वेट वाले होते हैं। उससे मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैं कहा नहीं निकला 1 साल में तो फिर पढ़ा, फिर नहीं निकला फिर पढ़ा, लगा अच्छा तो फिर नहीं निकलेगा, गलती किसकी, सर मेरी गलती है, शुरू से पढ़ाई नहीं की, अब 12 साल की पढ़ाई बंद थोड़ी हो जाएगी, पर टाइम लगेगा जो लगेगा हम देंगे, चाहे कितना लग जाए। बंदे ने थर्ड अटेम्प्ट में मारा, सीधे 51 में, मजाक नहीं, वो भी एम्स में, और ये उसमें सीट थी 77, अब नहीं बैगन की हाउस सीट भी 800 सीट, 77 सीट, AIR अलग एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया 1.5 लाख बच्चे डालते, तो वो भी अच्छे बच्चे, सबको 77 वाला कौन फॉर्म डालेगा, अभी भी कहते हैं 77 ये वाला फॉर्म आया, कुछ लोग डालो, वो भी चलो देखिए कैसा आता है, इसलिए डालो। बंदे ने मारी 51 9, सोचो हाथ कांपे, पूरी बॉडी से पसीना सर से फटकने लगता था, हमें कई बार देख के हमें भी होने लगता था, हमको इलाज देखा साले घुमा के मन होने लगता था, उसकी हालत नहीं देखी जाती थी, और सब आंख लाल आंसू गिर रहे हैं, पसीना ऐसे करके बैठा हुआ है। एक बार हमने लिटरली से बोला बना दें पियोगे, कहता नहीं सर कैसे, आपने एक बार कह दिया मत खत्म, और बंदा 3 साल पढ़ा लगातार, एक क्लास में इसकी फॉलो करता था, चुपचाप बिल्कुल गधा चाल किनारे ऐसे बैठ जाए, छूट होकर पीछे, कोई मतलब नहीं। और उससे ये हमेशा कहता था किसी से अपनी कंपैरिजन मत करना, तो बहुत कमजोर, तुम चूतिया हो, में कुछ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ शराब पी अपनी लाइफ में, और तुम क्लास 6 से पी रहे हो, क्लास 6 से पी रहे हो और 12th तक पी हो, अब तुम पढ़ने आए हो तो लगेगा 2-3 साल लगे। अब बताओ ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए, अभी अस्पताल की ओपनिंग करने वाला है बहुत बड़े बारिश में कोई जगह नाम पा रहा है, हाँ उसी के लेवल कुछ बताया था मेरे को, फोन आया था, नाम पा रहा है, नमक पा रहा है, मेरे को इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी यही टॉपिक चल रहा था, और अभी कल परसों फोन आया था कि सर मैं चाहता हूँ फीता आप ला दो, मैंने कहा कौन था, कहते सर आप अभी भी वैसे, मैंने कहा पहले ज्यादा शैतान हो गया। तो बेटा यही है डिपेंडेंस, जब आप किसी भी ड्रग्स को छोड़ते हो ना तो हाथ कांपने लगते हैं,
समझता है हमारी बात? ये मेरे साथ हुआ इसी साल, मैंने सिगरेट छोड़ दी एक बंद कर दी, साल पहले अटैक आ गया। चलती कार में पसीना नहीं तो रुक चलती कार में पसीना आना चालू, आंखें लाल होने लगी, हाथ ऐसे कांपना शुरू हुए। अगर नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। जब अस्पताल गए हमें एक पीने पे जाते जैसे पिए ओके, तो मैं समझ के धीरे धीरे नहीं छूटती। मैंने सोच रखा है जब अभी होली की छुट्टी होगी ना, होली में छुट्टी अगर कोई छुट्टी होगी, एक हफ्ते का टाइम होगा, आराम से घर पर लेट जाएंगे, छोड़ देंगे। यही तरीका है और कोई तरीका। लिखो डिपेंडेंस। ऐसा कैसे तुम्हें पता कि मैं लेट हूँ? मैं बहुत लेट हूँ। लिखो डिपेंडेंस। जल्दी नहीं मेरा आपको खत्म। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। अरे वहां पर एक कुर्मी घास बहुत होती है, नाम बताओ। बाराई साइड कुछ बोलते हैं, नाम बड़ा प्यारा सा था। एक कुर्मी घास होती है ना शायद, वहां पर सबसे ज्यादा क्या क्या कौन सी घास है? नहीं बर्मा कुछ अच्छा सा बड़ा देखो बोले, अगर किसी ड्रग्स की रेगुलर डोज को रोक दिया जाए, अगर किसी ड्रग्स की रेगुलर डोज को रोक दिया जाए, अगर किसी ड्रग्स की रेगुलर डोज को रोक दिया जाए, मान लो दोस्त मिले वो खूब तरीके से ना, और एक रोक दी तो, अगर किसी ड्रग्स की लगी सिगरेट पीना बंद कर दो, अगर किसी ड्रग्स की रेगुलर डोज को रोक दिया जाए, रोक ले अपना दो गोली सुबह दो शाम, द बॉडी अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम दिखाएगी। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम दिखाएगी, जैसे एंजाइटी, पता नहीं होगा बस चिंता हो, एंजाइटी। अनप्लीजेंट मतलब खराब, जो आपको पसंद ना आए, एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी, कोमा, शेकीनेस, हाथ में कंपन, शेकीनेस, SHAKINESS, कोमा, नोजिया, उल्टी की फीलिंग आई, NAUSEA, एयर होली, नोजिया नहीं, नोजिया एंड स्वेटिंग। और जैसे मिल जाएगा मजा आ जाएगा। जैसे मिले क्या है, क्या है, रिलैक्स नहीं, मजा आ जाएगा। हो गया, कर लिया। एंड स्वेटिंग, फुल स्टॉप। Second last point, excessive dose of drug. अगर ड्रग की जरूरत से ज्यादा डोज ली, excessive dose of drug lead to coma and death. अगर ज्यादा ले लिया तुमने, अर्शिया, अगर तुमने ज्यादा ले ली, excessive dose of drugs क्या leads to, तुम्हारे ऐसे शुरू से क्यों दी? हाँ? Excessive dose of drugs leads to coma, हाँ, and death, हम बोलते हैं, and death, उसको दोनों का नहीं उठा रहे यार, बताओ, तुम लोग तो उठा रहे थे, हमारा नहीं उठा रहे, coma and death, अभी डांट रहा हूँ, coma and death, क्या वाला ना फोन क्यों उठा रहे थे बेटा? हाँ बेटा, देखो, and death, लिखो due to
पूछ लो कैसे हैं। Due to respiratory failure, heart failure, respiratory failure, heart failure, और cerebral respiratory system फेल हो जाता है, दिमाग सांस लेना ही भूल जाता है। हाँ, respiratory failure, हाँ और पियो। respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage। cerebral यहाँ तक तो लिख लोगे, आगे की स्पेलिंग पूछ लो। cerebral cerebral hemorrhage HEMORRHAGE हो गया। सेरेब्रल हेमोरेज ब्रेन की किसी नस का फटना, उस तरह का। लास्ट पॉइंट, लिखो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी ये आपकी बॉडी में बना रहेगा। एक बार हो गया ना प्रॉपर, आपको जीवन भर की सुविधा मिलेगी। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर क्रोनिक इन्फेक्शन, आर क्रोनिक CHRONIC इन्फेक्शन, क्रोनिक लंबे समय तक लाइफ है। एड्स तो अंत तक आपको पूरा प्रॉपर अंत तक साथ देगा, इतना तो बीवी नहीं मिलती। बीवी ने साथ देने के लिए साथ दे दी। लिखो भाई, लिखो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल। अल्टीमेटली फैटल एंड अल्टीमेटली फैटल। फैटल मतलब घातक, खत्म कर देगी। बोथ आर ट्रांसमिटेड, दोनों फैलते हैं बाय इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब सिरिंज के माध्यम से फैलेगा नहीं फैलेगा, फैलेगा बाय इन्फेक्टेड ब्लड। इसलिए कहते हैं अपनी सुई अलग रखो, उसकी अलग रखो। सुई से अपना भी टैक्स ले रही, उसको दे रहे हैं। both are transmitted by infected blood or sexual contact, और लो इन्फेक्टेड ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो बेटा बचपन से पियोगे तो बाद में ज्यादा पियोगे, इसलिए कब पीना है? जवानी में। लेकिन क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम। सोचने समझने की क्षमता कम कर देगा, कम पिया करो। सोचने समझने की क्षमता कम कर देगा, दिमाग से प्यार करो, एक ही मिला है। समझी बोली? क्या दो? अरे हमारा दिमाग दो। Chronic use of drugs and alcohol damage nervous system and liver. Damage nervous system and liver. ब्रैकेट में लिखो लिवर सिरोसिस। सिरोसिस मतलब होता है लिवर का सड़ना। लिवर सिरोसिस, सामने बोल्ड करना, लिवर सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 7वां, पांचवा, बेटा एक पॉइंट है
जो मैं नोट्स बनाकर देता हूँ वो मैं दिखाता नहीं, एक पॉइंट बाकी है उसकी मैं नोट्स बनवाता हूँ, बनाकर देता हूँ। नीचे जहां तक आपने लिखा है इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या यूज करता है याद करो, बताया था नारकोटिक एनालिसिस याद है, इसका साइड इफेक्ट मेल में क्या होगा और वो मैं आमने सामने करके लिख के आपको दूंगा, सुने नहीं हो यार, वो आपको लिखना है। क्लियर? आज के बाद यही था, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड